नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोन ले रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं और आपकी ईएमआई कब से शुरू होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपका लोन स्टेज वाइज डिस्बर्स होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों बिना किसी देर के शुरू करते हैं डिटेल्स। दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके दो बड़े कारण ये हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी कम होता है और उसके अगेंस्ट अगर आप लोन लेते हैं तो उसकी फुल ईएमआई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होती है। और साथ ही अगर आप घर खुद के रहने के लिए ले रहे हैं तो उसे कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। इन्हीं कारणों के कारण आप देख पाएंगे कि काफ़ी लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले लेते हैं और ऐसी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपका पेमेंट ब्रेकअप जनरली 20 एंड 80% होता है, जिसमें आपको 20% कंपलसरी कैश देना होता है विद इन 1 मंथ पीरियड ऑफ बुकिंग और बाकी 80% आप लोग बैंक लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो में गेटेड कम्युनिटी के प्राइस शीट का ब्रेकअप बताया है। इसमें मैंने बताया है कि गेटेड कम्युनिटी का कॉस्ट कैसे अराइव होते हैं और एक बार आप जो कॉस्ट अराइव हो जाते हैं उसी अमाउंट को आप 20 एंड 80% के ब्रेकअप में पे करते हैं। आइए अब समझते हैं इसका पेमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। फ़र्ज़ करो आपने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बुक किया है इंक्लूडिंग एमिनिटीज़ एंड 5% GST। इस 1 करोड़ अमाउंट का 20% यानी 20 लाख रुपीज़ आपको विद इन 1 मंथ ऑफ बुकिंग देना होता है। ये अमाउंट ज़्यादातर बिल्डर थ्रू चेक या बैंक ट्रांसफ़र से ही लेते हैं। और एक बार जब आप 20% अमाउंट पे कर देते हैं तो नेक्स्ट होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल। ये एग्रीमेंट ऑफ सेल बिल्डर और आपके बीच में होता है। इस एग्रीमेंट ऑफ सेल में मेनली जो मेंशन किया जाता है वो है प्रॉपर्टी डिटेल्स, जैसे कि फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड और सर्वे नंबर। नेक्स्ट मेंशन किया जाता है कि आपने कितना अमाउंट पे किया है, जैसे कि 20% या 30%। और इसी में आपके गेटेड कम्युनिटी का कंस्ट्रक्शन वाइज प्राइस ब्रेकअप भी होता है, जिसमें मेंशन होता है आपको किस स्टेज में कितना % पेमेंट देना है। और साथ ही इसी में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट भी मेंशन करते हैं। एग्रीमेंट ऑफ सेल जनरली ज़्यादातर लोग रजिस्टर नहीं कराते हैं और इसे म्यूचुअल कंसर्न से ही दोनों पार्टी फॉलो करती हैं। और एक बार जब आपका एग्रीमेंट ऑफ सेल कंक्लूड हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक लोन का प्रोसेस। अब यहाँ पे आप होम लोन लेने के लिए बैंक 2 तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। पहला तरीका है आप खुद से किसी बैंक को सेलेक्ट कर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका है बिल्डर ही कुछ बैंक्स ऑफर करता है लोन प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे आपका डिसीजन होता है, आप कहीं से भी बैंक लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ सेल होने के बाद आपको बिल्डर इंसिस्ट करता है आप जल्दी से बैंक लोन सैंक्शन करा लें, ताकि जब उसका कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन रीच हो तो उसका अमाउंट उसे बैंक से जल्दी मिल जाए। यहाँ पे आप एग्रीमेंट ऑफ सेल होने के बाद बैंक लोन सैंक्शन कराने में कुछ समय ले सकते हैं, जब तक कि आपका कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन रीच ना हो जाए। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। मान लो आपने एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे लोन लिया है और एग्रीमेंट ऑफ सेल के हिसाब से आपका पेमेंट ब्रेकअप 10% पर फ्लोर है, यानी कि आपके हर एक फ्लोर कंप्लीट होने पे आपको 10% पेमेंट बिल्डर को देना होगा। और इसी तरह जब आपके 10 फ्लोर कंप्लीट हो जाएंगे तो 100% पेमेंट बिल्डर को चला जाएगा। और हमारे केस में जैसे कि 20% पेमेंट आपने पहले ही दे दिया था, तो इसका मतलब है कि आपने 2nd फ्लोर तक की पेमेंट ऑलरेडी बिल्डर को दे दी है। और जब तक आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 2nd फ्लोर तक नहीं पहुंचता तब तक आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और तब तक का समय आपके पास है लोन सैंक्शन कराने के लिए। और जब बिल्डर 3rd फ्लोर कंप्लीट कर देगा तभी आपसे नेक्स्ट 10% की पेमेंट पूछेगा और उस समय तक आप लोन सैंक्शन करा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने एक बैंक फाइनल कर लिया है और लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब बैंक से लोन सैंक्शन कराने के लिए बैंक पहले उस बिल्डर की प्रोफाइल को चेक करती है और उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करती है। और बैंक लोन के प्रोसेस में आपका ID कार्ड, पैन कार्ड, आपके 6 मंथ्स की पे स्लिप और कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको बैंक को ओरिजिनल एग्रीमेंट ऑफ सेल भी देना होता है। और लोन सैंक्शन करने से पहले बैंक भी एक एग्रीमेंट करती है जिसे कहते हैं ट्री-पार्टी एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट आपके, बिल्डर के और बैंक के बीच में होता है। इस एग्रीमेंट में बेसिकली ये मेंशन होता है कि बैंक आपकी गारंटी और आपके कहने पे बिल्डर को पैसे देगी और इसी से रिलेटेड थोड़ी कंडीशंस एंड क्लॉजेस होती हैं। और ट्री-पार्टी एग्रीमेंट कंक्लूड होने के बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। और इस बैंक लोन के प्रोसेस में कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है। और इस लोन प्रोसेस में आपका 0.5 से लेकर 1% तक चार्जेस लग जाते हैं, लगभग 50,000 से लेकर 90,000 तक, जिसे बैंक प्रोसेसिंग फ़ी कहा जाता है। और इस तरह आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं आपका ये सैंक्शन अमाउंट किस तरह से डिसबर्स होता है बिल्डर को। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको पहले का एग्जांपल ही लेता हूँ। तो मान लेते हैं आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 3rd फ्लोर कंप्लीट हो गया है। तो 3rd फ्लोर के कंप्लीट होने पे ही बिल्डर आपको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजता है और साथ ही उसकी कॉपी बैंक वालों को सेंड करता है। ये कम्युनिकेशन जनरली ईमेल द्वारा होते हैं। बिल्डर के लेटर में मेंशन होता है कि आपका 3rd फ्लोर कंप्लीट हो चुका है और पेमेंट ब्रेकअप के हिसाब से आप 10% यानी कि 10 लाख रुपए उसे पे कर दें। तो इस केस में आप एक बार फिजिकली जाकर प्रॉपर्टी चेक भी कर सकते हैं
और उसी के बाद आपको बैंक में इन्फॉर्म करना होता है कि 10% की पेमेंट रिलीज़ कर दें। तो इसके रिप्लाई में बैंक आपको एक मेल भेजती है ट्रेंच डिस्बर्सल कन्फर्मेशन का। अगर आप उस मेल को रिप्लाई कर देते हैं प्रोसीड करके तो आपका अमाउंट डिसबर्स हो जाता है। और जिस दिन से आपका अमाउंट डिसबर्स होता है उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है और यहीं से आपकी एवरी मंथ की EMI स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह जब जब आपका माइलस्टोन रीच होता रहेगा ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे जैसे आपका ट्रेंच डिस्बर्सल का अमाउंट बढ़ता जाता है EMIs भी बढ़ती जाती हैं और 100% पेमेंट करते आपकी EMIs भी फुल हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपकी बैंक की EMIs किस प्रकार कट होती है और उनका परसेंटेज क्या होता है इसकी मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई है, इसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल दिखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।